हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। वर्क हमने पढ़ा था, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था ना। अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करें तो हम बोलते हैं कि उसमें हमने वर्क किया, ठीक है। या उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो नेगेटिव वर्क किया। वर्क पढ़ा। अब एक बात बताओ, जब हम वर्क करते हैं जनरली हम बोलते हैं मैंने बहुत काम कर लिया, मेरी एनर्जी बहुत लूज होगी। बोलते हैं ना, बहुत काम कर लिया, एनर्जी बहुत लूज होगी। उसका मतलब क्या है? या आपको अगर बोला जाए कि आपको आज एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। या तो आप अपने आपके पेरेंट्स बोलें तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे आज मेरे में एनर्जी नहीं है काम करने की, आज मेरे में जाने की एनर्जी नहीं है। या आपको बोला जाए कि आज आपने ये काम करना है तो आप बोलोगे मेरे में एनर्जी नहीं है ये काम करने की। मतलब क्या है कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। मतलब फॉर वर्क वी नीड एनर्जी। वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। मैंने एक हैमर है और मेरे पास नेल है, ठीक है। मैंने दीवार में कील लगाना है, ठीक है, नेल लगाना है हैमर से, तो मैं हैमर से वर्क करूंगा। हैमर क्या करेगा? अपनी एनर्जी किस में ट्रांसफर करेगा? नेल में ट्रांसफर करेगा, तभी तो वो अंदर पियर्स होगा ना, ठीक है, तभी तो अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगी तभी तो वर्क होएगा ना, ठीक। या हम बोलते हैं कोई चीज बहुत स्पीड से जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है और बहुत स्पीड से जाके, सपोज बुलेट है, ठीक है। बुलेट को मैंने, ये डस्टर है, ये वुडन है, इसके अंदर यहाँ पियर्स करना है, बुलेट को इसके अंदर डालना है, ठीक है। बुलेट बहुत तेजी से जा रही है, बहुत तेजी से जाएगी, उसमें कुछ एनर्जी होगी तभी तो इसके अंदर जा पाएगी ना। नहीं तो अगर मैं इसमें हाथ से फेंकूंगा कभी अंदर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उतनी एनर्जी नहीं दे रहा। बट अगर उससे गन से फायर करूं तो इसके अंदर पियर्स हो जाएगी, दैट मीन्स उसमें कुछ एनर्जी है। तो जब भी कुछ काम करना हो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। वही आज हमारा टॉपिक है, व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। बहुत सिंपल। एनर्जी क्या है? एनर्जी बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की कैपेबिलिटी है कि वो कितना काम कर सकता है, ठीक है ना। जिसमें जितनी एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा वर्क कर पाएगा, ठीक है। सो एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। सो क्या, अगर आपको पूछे व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन आया तो यही लिखना है, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ऐसे भी लिख सकते हो आप, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कितनी एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या है? एक तरह का वर्क ही है ना, ठीक है। एनर्जी क्या है? वर्क करने की एबिलिटी है। उसमें कोई और फॉर्मूला तो नहीं आया, फोर्स नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। तो वर्क की जो एसआई यूनिट थी वही एनर्जी की एसआई यूनिट होगी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कितना था वर्क की एसआई यूनिट? जूल थी ना, जे से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है? सिंपल कैपेबिलिटी टू डू वर्क, और तो कुछ फॉर्मूला नहीं आया। यहाँ फोर्स था न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट था मीटर में, इसलिए बोल दिया न्यूटन मीटर, या उसको हम जूल बोलते हैं, ठीक है। बट एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होगी? जो वर्क की एसआई यूनिट है, जूल। सबसे पहले आपने एनर्जी कहाँ देखी? एनर्जी अगर आप सोचो तो हम, सन बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, सनलाइट देता है, एनर्जी है ना वो, ठीक। बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी? हम डेली लाइफ में हमने बहुत टाइप की एनर्जी होती है, बताओ कौन कौन सी है? सोचो। हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है। हमारे पास साउंड एनर्जी होती है, साउंड से, आवाज से जो एनर्जी आती है, साउंड एनर्जी। विंड फ्लो करती है तो उससे क्या होता है? विंड एनर्जी होती है। अब विंड में देखो, आपने विंड मिल देखा हुआ, विंड मिल होता है ना यूं ऐसे, उसमें बहुत सारे, यहाँ एक फैन लगा होता है, जब यहां से एयर फ्लो कर रही है, विंड फ्लो कर रही है तो ये रोटेट करता है। मतलब क्या है कि विंड के पास एक एनर्जी है जो कि क्या कर रही है? वर्क कर रही है, इसको घुमा रही है।
ठीक है। तो विंड की एबिलिटी है ना वर्क करने की, यही है एनर्जी जो मैंने डेफिनेशन बताया, ठीक है। तो हमारे पास विंड एनर्जी भी होता है, और कौन सा होता है, लाइट एनर्जी, जैसे कि सनलाइट, लाइट एनर्जी भी होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कोई चीज मूव कर रही है, मोशन की वजह से कुछ एनर्जी आई है, ठीक है। एक स्प्रिंग है मेरे पास, आपके पास स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को खींच दिया, स्प्रिंग को खींच दिया तो उसकी शेप खराब होगी। स्प्रिंग मतलब मेरे में कुछ एनर्जी थी, मैंने उस पर वर्क किया और उसको खींच दिया, ठीक है। वो भी क्या है, जो मसल से रिलेटेड है, जो वर्क से रिलेटेड है, जो मोशन से रिलेटेड है, शेप चेंज करने से रिलेटेड, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एक बलून है, बलून को हमने फुला लिया, बलून को हमने प्रेस किया, उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है। मतलब मेरे पास कुछ एनर्जी थी जो मैंने वर्क किया और उसकी शेप चेंज कर दी। तो इन सब टाइप्स की एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। समझ आ गया इतनी चीज। एनर्जी आपसे क्या पूछा जा सकता है, एनर्जी की, एनर्जी व्हाट इज एनर्जी, आप बता दोगे दैट इज एबिलिटी टू डू वर्क। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 जूल। और क्या पूछ लेंगे, एक आपसे हमेशा एसआई यूनिट पे क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या पूछ लेंगे, व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल एनर्जी क्या है, व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी, बताओ। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी। हमने 1 जूल ऑफ वर्क पढ़ा था। 1 जूल ऑफ वर्क क्या था, कि जब हम फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो कितना, जब हम फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, तो एनर्जी कितनी थी, 1 जूल थी, इतना पड़ा था। सो व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी, ये ऐसे लिख दो, 1 जूल इज द एनर्जी, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि वो भी जूल में है, वो भी जूल में है, ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी, सॉरी 1 जूल इज द एनर्जी, ऐसे लिखो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है ना। 1 जूल एनर्जी कितनी होगी, जितना हमें 1 जूल वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उतनी कितनी एनर्जी होगी, 1 जूल एनर्जी होगी, ठीक है। सो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अब बेटा जो हमें इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी में पढ़ना है, आपको बेसिकली जो इसमें पढ़ना है वो 2 तरह का एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। हमने बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, बहुत इजी है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की होती है हमारे पास। वन इज काइनेटिक एनर्जी, अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। वन इज काइनेटिक एनर्जी, अदर इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपने वर्ड्स भी में भी सुने हो, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों पढ़ना है। तो आइए काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसको समझते हैं बहुत इजी। कि सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, मार्कर है ये, इसका कुछ मास है, अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल, मतलब मेरे पास सपोज कोई ब्लॉक है जिसका कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो जो एनर्जी हमारे पास आती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, वर्क क्या था, स्केलर क्वांटिटी था ना, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद से, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, एक तरह का वर्क है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो वो क्या है, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो मास है और वेलोसिटी है, मतलब क्या है, जब भी मेरे पास कोई मोशन है, जब भी मेरे पास कोई मोशन है, तो जो चीज मोशन में है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने
बुलेट को फायर किया गन से, तो बुलेट की अपनी एनर्जी है ना, तभी तो वो सपोज वुडन का ब्लॉक है, उसके अंदर जाके वो पियर्स हो रही है, ठीक है, वुडन के ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, वो कैसे जाएगी, उसके अंदर अपनी कुछ एनर्जी होगी ना। एनर्जी किसकी वजह से होगी, मोशन की वजह से, वो बहुत तेज वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है, और बुलेट का मास भी होगा, तो वो जो एनर्जी होगी मोशन की वजह से, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है, ठीक है ना, काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे लिखेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by body due to virtue of its motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बॉडी में, जो बॉडी एनर्जी होती है बॉडी में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी मतलब बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी वजह से है, अगर वो एनर्जी मोशन की वजह से है, ठीक है, अगर वो एनर्जी मोशन की वजह से है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो मोशन में है, अब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास तो होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसको, इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसकी एक्सप्रेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। उसको कैसे देखते हैं, तो सपोज अ बॉडी ऑफ मास m moves with initial velocity u, यहां पर लिख लो मूविंग विद। एक बॉडी है सपोज मास m की, और वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, ठीक है, पहले से ही कुछ मूव कर रही है, ये है, ये पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अभी मैंने ये नहीं बोला ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। सो इफ force F is applied on it, then body starts to move। अगर उस पे हमने फोर्स F लगाया तो बॉडी सपोज मूव करने लगी किसी वेलोसिटी v से, वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी फोर्स लगाने पे। सपोज इफ फोर्स F is applied on it, then body starts to move with फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, इन डिस्टेंस s, कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल करा फोर्स लगाने पे, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एज a। बेसिकली क्या है, मेरे पास एक बॉडी है m मास की, ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके बाद क्या किया मैंने, इस पे फोर्स लगाया कुछ f, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज होगी, v वेलोसिटी होगी, तो चेंज वेलोसिटी होगी, दैट मींस उसमें क्या हो गया, एक्सीलरेशन आ गया, और वो यहां से यहां पर आ गई बॉडी, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। अभी सिर्फ मैं टर्म्स लिख रहा हूं, जो टर्म्स यूज होंगी फॉर्मूला में, इतनी चीज समझ आ गई, ठीक। तो इसमें वर्क डन कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन में इक्वेशन पढ़ी थी ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सब यूज किया मैंने इसमें कि कोई फोर्स लगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, एक्सीलरेशन कितनी है a, और डिस्टेंस कितना है s, इतना पड़ा। तो यहां से हम अगर s निकालेंगे, ये जो s है, s कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये s की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई। और फोर्स क्या होता है हमारे पास,
मास इंटू एक्सीलरेशन, सबको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एस की भी वैल्यू आ गई, फोर्स की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को मैं वर्क वाले फॉर्मूला में डालूंगा, ऊपर से रब कर दूं इसको, ये आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को, ठीक। यहां पर लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड एस इन वर्क, वर्क में एफ और एस की वैल्यू डालो। फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम इंटू ए, एस की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये है ना, इतना चीज समझ आ गया। अब ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो है वर्क, पर ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी फॉर्म में दिखेगा ये वर्क, जब वो बॉडी मूव कर रही है, मैंने फोर्स लगाया, तो वर्क किसकी फॉर्म में दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। सो दिस वर्क कन्वर्ट्स, ऐसे लिख लो, दिस वर्क सीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, दिस वर्क डन इज शोन, या दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन कैसे हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हुआ, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, तो वर्क की जगह में क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पे काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, अगर u की वैल्यू 0 होती, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे होता, ये चल रहा था ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद मैंने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आता, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना हो जाता, u 0 हो जाता, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आता, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। बेटा ये यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये प्रोसेस, ठीक है। सो ये क्या है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ एम वी स्क्वायर। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ, ई के, एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, और के मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखना है, हाफ एम, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, तो एनर्जी की तो फॉर्म ही है ना, एनर्जी का टाइप है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो मेरे पास आज हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा उसमें। ये मैंने बेटा बस एक स्टार्टिंग में जर्नल डेरिवेशन के लिए ये लिया कि ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा तो फॉर्मूला क्या आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में अपीयर होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर बुलेट का कुछ मास है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके बीच में जो एनर्जी होगी मोशन की वजह से, वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बोर्ड के राइट साइड में जो भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं मैंने वो लिखे हैं अभी तक, जितने भी फॉर्मूला है। ये जो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिखा था, अब ये पता लग गया हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी,
वेलोसिटी जीरो है तो कुछ होएगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तो वेलोसिटी की वजह से होती है। तो हमारे पास वर्क में कितना रह जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, जो कि हम काइनेटिक एनर्जी में भी बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, उसका मास है 15 kg और वो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, m कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 kg, वेलोसिटी कितनी दी हुई है। अगर आपको पता ना चले बेटा कभी वेलोसिटी कौन सी है, तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड में क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 8, दिस इज 120 जूल। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आ गया 120 जूल। तो इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है ना, 15 8 कितना होता है पता है ना सबको, 15 8 120 जूल आंसर। या फिर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के। हाफ तो कांस्टेंट है ना v स्क्वायर के, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मास चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा कि काइनेटिक एनर्जी बताओ जब वेलोसिटी डबल होगी और मास सेम रहा। ठीक है, मास तो क्या रहा, सेम रहा, वो वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, पहले वेलोसिटी क्या थी, सपोज v स्क्वायर थी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी यहां पर हम लिख लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से। मास तो सेम रहा, जो पहले था वही रहा, वेलोसिटी कैसे होगी, डबल होगी। ठीक है ना, डबल होगी। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, हाफ m, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये v स्क्वायर, तो 4 हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या चीज है, ये ओल्ड वाली यहाँ न्यू लिख लो, ओल्ड वाली काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 4 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। 2 का स्क्वायर क्या है 4 रह जाएगा, बाकी ये पूरी चीज क्या है हाफ mv स्क्वायर, ये तो ओल्ड वाली काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वेलोसिटी डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स होगी ना, ओल्ड की काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स होगी न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी जो आज हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है याद रखना है, हाफ mv स्क्वायर। वो भी एनर्जी की तरह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैंने लिखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के चेंज को भी वर्क डन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने, एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।